और पिथौरागढ़ के बाद रुक करते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह ऐतिहासिक कदम लगातार आ रहे त्योहारों और मुख्य तारीखों को देखते हुए उठाया गया है। 22 जनवरी को भी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और फिर 14 फरवरी को बसंत पंचमी है। वहीं 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, 26 फरवरी को शबे बारात समेत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर भी शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, जिस तरह से गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है और कब से लागू हो जाएगी? जी, आपको बता दें गाजियाबाद में एक आदेश निर्देश जारी किया गया कि धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि गाजियाबाद में जैसे आगामी त्योहार है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में और संत रविदास जयंती भी है, 26 जनवरी भी और अन्य त्योहार भी है, जिसको देखते हुए गाजियाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर भी है और सड़कों पर पुलिस दिखाई भी दे रही है। अभी फिलहाल में पुलिस ने सभी थानों में एक संगोष्ठी भी की थी, मीटिंग की थी सामाजिक लोगों से कि आने वाले त्योहार को सौहार्द से बनाए और आपस में मतभेद न रखें। इसको देखते क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, इसको लेकर पुलिस ज्यादा अलर्ट मोड पर है और आगामी जो त्योहार भी आने को भी है उनको भी लेकर पुलिस ने लगातार सड़कों पर लगातार पुलिस दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सड़कों पर पुलिस की आप बात कर रहे हैं, धारा 144 को लेकर किस तरह से बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, क्या लोगों के आने जाने के रूट में भी परिवर्तन किया गया है? फिलहाल जो पुलिस ने जो चौराहे हैं, मुख्य चौराहे, धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि लोग किसी तरीके के कोई परेशानी ना हो। और इसको देखते पुलिस, हमने जब देखा, अभी हम पूरे शहर में घूमकर आए तो गाजियाबाद पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है और संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी कर रही है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे, 22 जनवरी को आने को है और उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या मंदिर से लेकर और त्योहार इसके बाद शुरू भी हो जाएंगे। संत रविदास जयंती हो या गुरु गोविंद सिंह जयंती हो, बसंत पंचमी भी है 26 जनवरी को, जो कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी दिल्ली एनसीआर समेत सब बॉर्डरों पे भी सुरक्षा चेकिंग कर दी, सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट सके। इसलिए धारा 144 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लागू किया गया है और कड़ाई से सबका इसका पालन किया गया। इस धारा 144 जब लागू होती है तो 5 लोग एक तरीके से कहीं खड़े भी नहीं हो सकते। डीजे या किसी तरीके की जो विशेष रैली होती है, जैसे जाति की कोई रैली निकालता है, कोई धार्मिक रैली निकालता है, उसको लेकर भी गाजियाबाद प्रशासन से अब अनुमति मांगनी पड़ेगी। धारा 144 लगने के बाद गाजियाबाद प्रशासन को अब इसको लागू कराने में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ऐसे में लोग देखे भी जाते हैं सड़कों पे। अब 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा भी है, अपना रैली भी निकालेंगे बिना परमिशन के भी, इसलिए पुलिस को भी चुनौती है। लेकिन पुलिस अभी सख्ती से लोगों से पालन कराने के लिए भी सड़कों पर खड़ी है, बैरिकेडिंग लगा रही है और संदिग्ध वाहनों की लगातार दिन में भी पुलिस चेकिंग करती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। गुजरात के वडोदरा से लाई गई 108 फीट की अगरबत्ती को आज प्रज्वलित कर दिया गया, जो कि पूरी अयोध्या को महकाएगी। बता दें कि आज से अयोध्या में 7 दिवसीय महाअनुष्ठान शुरू हो रहा है। बता दें कि इस अगरबत्ती का वजन करीब 3500 किलोग्राम है। इसे बनाने में 6 माह का वक्त लगा है। अयोध्या नया घाट बस स्टेशन पर आज इस अगरबत्ती को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम दास और छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से प्रज्वलित किया गया। परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके कर कमलों के द्वारा वडोदरा से लाई गई इस धूप बत्ती का जो है इसको जलाया गया है। आज ये आज यहाँ पर सुलगना शुरू हो गई है और लगातार ये जैसी जानकारी प्राप्त हुई कि 40 दिनों तक जो है इसी प्रकार से ये जलती रहेगी। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार से लोग देश से अपने उपहार, अपना समर्पित करते जा रहे हैं। आज यहाँ पर यह जो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, यहाँ पर चूंकि इतनी लंबी धूप बत्ती परिसर में नहीं जा सकती थी, तो स्वयं जो है पूज्य महंत जी यहाँ पर पधारे, उन्होंने इसको प्रज्वलित किया। तो ये एक बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि वह स्वयं चल कर आए और उन्होंने भक्तों के मान को रखा कि इतनी दूर से जाने वाले जो लोग हैं वो कितनी कठिनाइयों के उपरांत यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने ये समर्पण भगवान श्री राम लला के चरणों में किया। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ पर जाकर इसको प्रज्वलित करें। जय श्री राम, अयोध्या वासियों को जय श्री राम। और हम बड़ौदा गुजरात से आए हुए अगरबत्ती 108 फुट की लेके आए और ये अगरबत्ती यहाँ लगाने से अगरबत्ती माहौल बन जाएगा पूरा अयोध्या में। अगर रामलला की जो स्थापना हो रही है उसमें हमारा भी कोई योगदान हो गोपालक समाज का, उसी के हिसाब से लाए। और इसमें
108 फुट की अगरबत्ती में गिर गाय का घी होता है, उसका गोबर होता है, तल हवन, पूरे हवन सामग्री उसमें इस्तेमाल की है। 108 फुट की अगरबत्ती लंबाई है और 3.5 फुट की उसकी गोलाई है। और अयोध्या वासी और अयोध्या श्री राम लल्ला की स्थापना के दिन हम अयोध्या के राम लल्ला को ये अर्पित करने के लिए गुजरात बड़ौदा से हम आए। जय श्री राम। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जौनपुर के छताई कला गांव में गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं छताई कला गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और 22 जनवरी को हवन के बाद प्रसाद वितरण और अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराया जाएगा। एक भव्य दीपावली के रूप में राम भक्त इसे उत्साह से मनाएंगे। मथुरा से आए हुए कथावाचक हिमेश शास्त्री ने कहा है कि 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। भगवान श्री राम अपने पवित्र भवन में मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। वह आनंद हम सभी लोग अनुभव ही कर पा रहे हैं और उस आनंद का अनुभव करते हुए हम सभी लोग यहाँ अपने नगर जौनपुर के अंतर्गत शाहगंज और खास करके अपने इस छताई कला ग्राम में 22 तारीख को ही भगवान श्री राधा कृष्ण और हमारे आराध्य भगवान नर्मदेश्वर श्री शिव पंचायत की स्थापना भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा धूमधाम से की जा रही है। आज की कलश यात्रा बहुत ही सफल रही, बहुत ही बढ़िया कलश यात्रा थी। इसमें 151 महिलाओं ने भाग लिया जिन्होंने कि कलश उठाया। उसके अलावा लगभग 400 आदमी और थे, तो लगभग 700 आदमी 600-700 आदमियों ने आज पार्टिसिपेट किया इस पूरी कलश यात्रा में और बहुत ही भव्य यात्रा थी। आगे भी हम लोग भव्यता के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और हम सभी से अनुरोध करेंगे कि इस भागवत कथा में सभी लोग आएं और महाराज जी की कथा का श्रवण करें और उसका आनंद लें। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दिन मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थली में श्री केशव देव का श्री राम के रूप में श्रृंगार होगा और अयोध्या धाम की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को सजाया जाएगा। भागवत के चारों ओर केसरिया पताका भी फहराई जाएगी। हजारों दीप श्री कृष्ण जन्मस्थली पर 22 जनवरी को प्रज्वलित किए जाएंगे और दोपहर को भगवान श्री राम की दिव्य महाआरती भी की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि के लीला मंच पर विशाल स्क्रीन लगाई जाएगी जिससे अयोध्या धाम में होने वाले महोत्सव का सीधा प्रसारण किया जाएगा। दिल्ली की सभी विधानसभा में आज से होगा सुंदरकांड का पाठ। आज से आप हर महीने करेगी सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर होगा सुंदरकांड का पाठ। सीएम केजरीवाल आज पत्नी संग करेंगे हनुमान जी की पूजा। दोपहर 3 बजे रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड का करेंगे पाठ। दोपहर 3 बजे रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड का करेंगे पाठ। आज से आम आदमी पार्टी हर महीने करेगी सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर होगा सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर होगा सुंदरकांड का पाठ। सीएम केजरीवाल आज पत्नी के साथ करेंगे सुंदरकांड का पाठ। आज से आप हर जगह हर महीने होगा सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर किया जाएगा सुंदरकांड का पाठ। तो दिल्ली की सभी विधानसभा में आज से होगा सुंदरकांड का पाठ। आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया अभियान। आज से आम आदमी पार्टी हर महीने करेगी सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर होगा सुंदरकांड का पाठ। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा सुंदरकांड के पाठ की मुहिम चलाई जा रही है, आज से सुंदरकांड के पाठ का प्रारंभ होगा, क्या कुछ पूरी तैयारियां हैं, क्या जानकारी है?
और देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, एक और जहां 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल है, तो वहीं उससे पहले दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है और उस घोषणा के तहत हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंदिरों में जो है हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज 16 जनवरी से की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि बीते सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा की, जिसके बाद आज इसकी शुरुआत हो रही है। और इसकी शुरुआत में ही खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज खुद अपनी पत्नी के संग दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में पहुंचेंगे। तकरीबन 3 बजे वो यहाँ आएंगे और यहाँ पर वो खुद हनुमान चालीसा के इस पाठ में शामिल होंगे और हनुमान की पूजा करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा मुहिम की शुरुआत की गई है। हर महीने कार्यक्रम किया जाएगा। महीने की किस मंगलवार को ये निर्धारित किया जाएगा? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जब दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा की तो उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया कि ये हर महीने के जो पहला मंगलवार होगा उस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और दिल्ली के तमाम विधानसभा में किया जाएगा। पहले ये विधानसभा स्तर पर किया जाएगा, उसके बाद बूथ स्तर पर भी ये करने की तैयारी है। अभी अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये जो सुंदरकांड का पाठ है ये किया जाएगा और हर मंदिरों में धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा की जाएगी, जहां दिल्ली सरकार के जो तमाम जो विधायक हैं वो भी उपस्थित होंगे। और जैसा मैंने कहा, विधानसभा के बाद बूथ स्तर पर भी ये जाने की तैयारी है और धीरे धीरे हर मंदिरों में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जी। इसके अलावा आज 3 बजे रोहिणी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ करते हुए नजर आएंगे। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज के दिन से शुरुआत है और आज के दिन ही दिल्ली के तमाम मंदिरों में दिल्ली सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं और अलग अलग मंदिरों से वो इस शुरुआत को कहीं ना कहीं शुरुआत आधिकारिक रूप से भी शुरुआत कर रहे हैं। और इसी में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो अपनी पत्नी के संग दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में आएंगे। यहाँ पे बालाजी मंदिर है, यहाँ पर वो इस हनुमान चालीसा के पाठ में हिस्सा लेंगे। और उससे पहले अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं और उन्होंने विशेष तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया है और साफ तौर पर कहा है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। तो इस सुंदरकांड का जो पाठ होगा, हनुमान चालीसा का जो पाठ होगा, इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित जी। इसके अलावा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गई है और अलग अलग जगहों पर हर मंगलवार को हो गया, क्या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग दिया जाएगा? क्या कुछ निर्देश और हिदायत दी गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी ऐसा कोई जो मामला है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया है तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली सरकार के जो तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से विशेष जो भागीदारी है वो देखने को मिलेगी। तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे और जैसा कि मैंने कहा कि खुद जो दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं वो भी इस जो मुहिम में वो अभी से ही जुट गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो प्रशासन की जो तरफ से जो भी अगर मैं कहूँ कि जो भी वरीयता होती है वो निभाई जाएगी, प्रशासन से जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो भी उनको दी जाएगी ताकि प्रशासन के साथ मिल करके ये जो अभियान जो शुरू किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा ये आगे बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस तरह से शुरुआत की गई है, स्थानीय लोग और दिल्ली वासियों की प्रतिक्रिया की बात करें तो क्या कुछ प्रतिक्रिया हो रही? क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है और ऐसे में राममय देश में सुंदरकांड का पाठ कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर एक दूसरे को और जनता को जोड़ने का काम करेगा। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा 22 जनवरी को रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो होना है और इससे पहले ही जो देश भर में जो तमाम जो लोग हैं राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, सभी लोग राममय दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले दिल्ली सरकार ने जो घोषणा की है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक भावनात्मक जो रूप से जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि पहले से ही जहां सभी लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्सुक है तो वही अब ये जो घोषणा की गई है कहीं ना कहीं ये भावनात्मक लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों में उत्साह है तो कहीं ना कहीं इस जो ये नई जो अभियान की जो शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, इसमें भी कहीं ना कहीं लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस दिल्ली सरकार के फैसले की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। जी अजीत, इसके अलावा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा इस ऐलान के बाद AIMIM के चीफ ओवैसी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया था, जिस पर राघव चड्ढा का बयान भी सामने आया है, तो क्या राजनीति भी साथ साथ देखने को मिल रही है?
देखिए प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल्द ही देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जहां एक और भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जो एक नई मुहिम छेड़ी है, तो निश्चित तौर पर, और उसके बाद अब दिल्ली सरकार का जो आम आदमी पार्टी है वो उनकी ये नई घोषणा, कहा जा सकता है कि ये चुनावी जो है उसको भी कहीं ना कहीं उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो ये सिंपल साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि चुनावी जो आरोप और प्रत्यारोप है इसके बाद आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जहां एक और भाजपा पहले से राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों के बीच पहुंच रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का जो ये घोषणा है ये भी दिल्ली में काफी हद तक जो आम आदमी पार्टी से लोगों को जो भावनात्मक रूप से जो जुड़ने का जो प्रयास है उसमें काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है। तो ऐसे में ये चुनावी मुद्दा जरूर बन सकता है और आने वाले समय में आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो और तेज हो सकता है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।